और मेरे प्रियो, आप सभी का वेलकम करती हूँ गुणवान स्त्री के चौथे एपिसोड में। हालेलुया। आशा करती हूँ आज के वचन के द्वारा हम सभी बहुत आज से आशीषित होंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम लोगों से बातचीत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन सामर्थ्य है। हालेलुया मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा सचमुच परमेश्वर हमें छुएंगे। आज का वचन है रूत, उसका पहला अध्याय का 16 पद। यहाँ हम देखते हैं, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, सचमुच में हम लोग यहाँ देखते हैं इस वचन में कि रूत और नाओमी का रिश्ता एक सास और बहू का था। हालेलुया। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे मानो माँ और बेटी। मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, इसकी कहानी को हम पढ़ते हैं, तब हम पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति एक दया की भावना थी, एक प्रेम की भावना थी, एक समर्पित थी। हालेलुया मेरे प्रियो, सचमुच में आज हमें भी इन दोनों के जैसे अपने जीवन में रहना है। ये हमें सीख मिलती है कि ये दोनों जिस प्रकार से परमेश्वर का भय मानते हुए अपने रिश्ते को कायम रखे, सास और बहू एक दूसरे के साथ माँ और बेटी की तरह रहे, वो दोनों ने अपने तालमेल को बैठा करके रखा। आज बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ सास और बहू में तालमेल नहीं बैठता, एक दूसरे के प्रति दया की भावना नहीं, प्रेम की भावना नहीं, समर्पित नहीं। हालेलुया। दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। मेरे प्रियो, हम स्त्रियां परमेश्वर की चुनी हुई बेटी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक सहायक के रूप में बनाया पति के लिए। हालेलुया। और हमें एक महत्वपूर्ण आशीषों से हमें भरा है कि हम अपने घराने को हम देखें, संवारें। सचमुच में जहाँ दो स्त्री एक मन हो करके अगर प्रार्थना करें, मिल करके अपने घराने को चलाएं, तो सचमुच वो घराना आशीषित होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर पृथ्वी में एक मन होकर के दो जन प्रार्थना करें तो वहाँ पे परमेश्वर की हुजूरी रहती है। सचमुच में आज अगर ये डेडिकेशन हो, सास और बहू में एक दूसरे के साथ माँ और बेटी की तरह रहे, प्रेम से रहे, एक दूसरे के प्रति दया की भावना दिखाए, समर्पित रहे, तो सचमुच वो घराना कितना खुशहाल परिवार होगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू।